गोपियों ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोती उद्धव। फिर बोले जब से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ कर गया है ना, बोले जितना आनंद कृष्ण के साथ रहने में नहीं था, जितना आनंद कृष्ण के संयोग में नहीं था, बोले उतना आनंद कृष्ण के वियोग में आता है। बोले जब हम ब्रज की गोपियां उससे मिलने के लिए तड़पती हैं, जलती हैं, तो उस विरह की अग्नि में जो प्रेम की जो आनंद है, उस आनंद की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये प्रेम है। और ब्रज की गोपियों के जैसा कोई निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकता। और खाली ब्रज की गोपियों ने नहीं, प्रेम में तो इतनी शक्ति है, कितनी? बोले दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुनिया में है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाई रे। भगवान भोजन दो तरह से होते हैं, या तो खाने वाले को भूख हो या खिलाने वाले का भाव हो। और यहाँ ना तो दुर्योधन के मन में खिलाने का भाव था और ना श्री कृष्ण को भूख थी, क्योंकि श्री कृष्ण किसके भूखे हैं? अच्छा एक बात बताओ, जो संसार को खिलाने वाला है, क्या उस परब्रह्म पालनहार को कभी भूख लगती है? नहीं, वो तो एक ही चीज का भूखा है, प्रेम का, भाव का। और जो भाव दुर्योधन के अंदर था नहीं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए कृष्ण के लिए, द्वारकाधीश के लिए। लेकिन जब द्वारकाधीश दुर्योधन के 56 व्यंजनों को देखा, द्वारकाधीश समझ गए कि इन 56 प्रकार के व्यंजनों के अंदर से अभिमान की गंध आ रही है, अभिमान की बू आ रही है। और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं टिकने वाले। और आज उस स्थान को त्याग कर भगवान कहां चले गए? विदुर काका की घर की कुंडी खटखटाने लगे, दरवाजे खटखटाने लगे, विदुरानी के घर के दरवाजे खटखटाने लगे और चिल्लाने लगे कृष्ण कि काकी ओ काकी रे, काकी जरा खोल तो कपाट रे, और बोली अनमोल सुन ध्यान सो बिसर गयो। जब विदुरानी ने देखा कि कौन है, ठाकुर जी की वाणी को सुना। विदुरानी स्नान कर रही थी, तन पे एक भी वस्त्र नहीं है, लेकिन जब केशव की सुंदर वाणी को जब विदुरानी ने सुना तो आज निर्वस्त्र ही दौड़ पड़ी। उनको यह भी भान नहीं है कि तन पे वस्त्र है कि नहीं, निर्वस्त्र दौड़ पड़ी। और जैसे ही दरवाजे खोले, भगवान ने देखा सामने विदुरानी, विदुर जी की पत्नी निर्वस्त्र खड़ी थी। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर विदुरानी के ऊपर फेंक दिया और आज विदुरानी की प्रेम की समाधि लग गई। प्रेम में इतनी बाबरी हो गई विदुरानी कि उन्हें ये भी भान नहीं है कि उनके तन पर वस्त्र है या नहीं, निर्वस्त्र। ठाकुर जी कहने लगे काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो कुछ केले के फल रखे हुए थे और आज जल्दी जल्दी में प्रेम में विदुरानी इतना डूब गई कि आज ठाकुर जी को बिठाने के लिए
आज उल्टा आसन डाल दिया, उल्टा पाटा बिछा दिया। लेकिन ठाकुर जी प्रेम के बस में आज उल्टे पाटे पर भी जाकर बैठ गए। और जब ठाकुर जी ने कहा काकी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, जैसे ही विदुरानी केले के फल लेकर आई, लेकिन प्रेम में विदुरानी इतनी डूब गई, भाव में विदुरानी इतनी डूब गई कि आज विदुरानी को ये भी होश नहीं है, केले केले फेंकती जा रही है और छिलके छिलके के सबको देती जा रही है। लेकिन मेरे कृष्ण प्रेम के बस में आज बड़े प्रेम से केले के छिलकों को पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। जब 40 केले के छिलके ठाकुर जी को विदुरानी ने खिला दिए, इतने में विदुर काका आ गए। और विदुर काका ने देखा, अरे विदुरानी तू ये क्या कर रही है, तू बावरी हो गई, तू पागल हो गई है क्या? अरे जिस कृष्ण की एक झलक मात्र पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक कल्प कल्पांतर तक तपस्या करते थे, लेकिन उन कृष्ण की एक झलक भी वो नहीं देख पाते। लेकिन आज वही कृष्ण हमारी कुटिया में पधारे हैं और तू उन कृष्ण को केले के छिलके खिला रही है। विदुरानी तू पागल हो गई है क्या? जब विदुरानी की समाधि भंग हुई, विदुरानी ने देखा आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आज मैं प्रेम के बंधन में इतनी बंध गई थी, भाव में इतनी डूब गई थी कि मुझे ये भी भान नहीं था कि मैं अपने कृष्ण को केले खिला रही हूँ या केले के छिलके खिला रही हूँ। विदुर काका खोए के पेड़े लेकर आए और जैसे ही खोए के पेड़े के सबको खिलाने लगे। ठाकुर जी ने जब खोए के पेड़े खाए तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। विदुर काका ने पूछा, कृष्ण क्या बात है, हमसे कोई अपराध हो गया, आपकी आंखों में आंसू? भगवान ने कहा, काका जितना आनंद इन केलों के छिलकों में आ रहा था, उतना आनंद आपके इन खोए के पेड़ों में नहीं आ रहा, उतना आनंद इन खोए के पेड़ों में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उस केलों के छिलकों में विदुरानी का प्रेम रस भरा था, प्रेम रस टपक रहा था। इसीलिए प्यारे